नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। साल 2025 बीतने के नजदीक है, आखिरी महीना चल रहा है और इस साल का एक बहुत चर्चित मामला जिसकी गूंज हरियाणा के राजनीतिक गलियारे हों, हरियाणा के प्रशासनिक गलियारे हों, हरियाणा के पंचायती लोग हों या हरियाणा का पुलिस महकमा हो, हर तरफ चला और मामला बहुत गंभीर। भिवानी के लोहारू विधानसभा क्षेत्र की ढाणी लक्ष्मण की बेटी मनीषा, जी हां मनीषा का मामला जो पूरे हरियाणा प्रदेश में चर्चित रहा। महीनों बीत गए लेकिन अब तक भी बेटी को न्याय नहीं मिल पाया है। अब तक भी अनसुलझी है पूरी मनीषा की डेथ मिस्ट्री। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ताजा अपडेट क्या है इस मामले की। अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए एक पिता, एक परिवार, गांव, इलाका आज भी न्याय की गुहार लगा रहा है और इसको लेकर के एक बार फिर से वही एक विकल्प धरना फिर से दिया गया। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, साल 2025 का हरियाणा का बहुत चर्चित मामला मनीषा की मौत और उसके बाद अनेक सवाल। साथ के लगते बड़े गांव ढिगावा में हजारों हजार की भीड़ के साथ एक धरना, उसके बाद खुद के गांव ढाणी लक्ष्मण में धरना। पहले प्रदेश की सरकार ने एसपी भिवानी को बदला, कुछ समय बाद आईजी रोहतक रेंज की भी बदली की गई, जांच पुलिस महकमे से सीबीआई को दे दी गई। लेकिन महीनों बीत गए, अब भी मनीषा डेथ मिस्ट्री अनसुलझी है। ना पहले पुलिस सुलझा पाई, कभी सुसाइड, कभी मर्डर, इसी में यह पूरा गेम उलझता रहा। और अब पिछले काफी लंबे समय से सीबीआई भी जांच जो कर रही है वो किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाई। परिवार न्याय की गुहार के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मिला। सैनी साहब ने उनको भरोसा भी दिया, लेकिन महीनों बीत गए, अब भी नहीं पता चल पाया है कि आखिर मनीषा की मौत कैसे हुई, किसने की, क्या वजह रही। बहुत अनसुलझे पहलू हैं और एक न्याय की उम्मीद को लेकर के खुद मनीषा के पिता, मनीषा का परिवार, उसके गांव वाले, आसपास के इलाके के लोगों ने एक दिन का सांकेतिक धरना फिर से दिया। मजबूरी क्या? मजबूरी वही कि समय बीतता जा रहा है और रिजल्ट कुछ नहीं निकल पा रहा है। ढाणी लक्ष्मण की मनीषा जो मरने के बाद बहुत से सवाल उनकी मौत के बाद जो खड़े हुए, जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पा रहा, और परिवार भी यही चाह रहा है कि न्याय मिले बेटी को। 3 बड़ी मांगे परिवार की। सीबीआई टीम मामले की तेजी से जांच करे, जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो और जांच कहां तक पहुंची यह स्पष्ट रूप से बताया जाए। मनीषा की इस डेथ मिस्ट्री का सॉल्यूशन करने के लिए, छानबीन करने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की टीम कई बार भिवानी आ चुकी है। मनीषा के परिवार से भी पूछताछ कर चुकी है, घटनास्थल गांव में जाकर के जांच कर चुकी है, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। इसी के चलते मनीषा के परिजन और ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। उन्होंने 30 नवंबर को गांव में धरना दिया, सांकेतिक धरना, जिसमें महिलाओं ने भी भागीदारी की, गांव के ग्रामीणों ने भी भागीदारी की, पुरुषों ने भागीदारी की।
और मनीषा के पिता संजय ने मांग की कि केस में सीबीआई की जो जांच है वो तेजी से की जाए, जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो और जांच कहां तक पहुंची यह उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाए। उन्होंने बताया कि सीबीआई उनके पास भी पहुंच चुकी है, सीबीआई की टीम हत्या के बारे में बता चुकी है, लेकिन हत्या किसने की इसका अभी तक खुलासा नहीं है। यह धरना रखने से पहले इसी गांव में एक मीटिंग हुई, कई किसान नेता उसमें पहुंचे और उस समय उन्होंने हरियाणा सरकार और सीबीआई को समय दिया कि कोई निर्णय बताया जाए ठोस, नहीं तो महापंचायत फिर आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी। वो आंदोलन कितने बड़े पैमाने पर होगा इसका अंदाजा नहीं लग सकता, क्योंकि जो आंदोलन होता है वो आंदोलन कई बार जन आंदोलन बन जाते हैं छोटे रूप से, जैसे डिगावा और ढाणी लक्ष्मण में जब आंदोलन हुआ इसी मनीषा के मर्डर या मनीषा की मौत के बाद, तो वहां भी हजारों हजार लोग उमड़े, समाज के हर वर्ग के, राजनीतिक लोग भी, सामाजिक लोग भी, किसान आंदोलन से निकले हुए लोग भी, अन्य सामाजिक संगठनों के लोग भी, और उन सब ने एक स्वर में बात रखी कि मनीषा को न्याय मिले। मनीषा एक संजय की बेटी या ढाणी लक्ष्मण की बेटी ना होकर के अब पूरे हरियाणा की, पूरे देश की बेटी है, उसको न्याय दिलाया जाए। लेकिन वो न्याय अब तक नहीं मिल पाया है। इस पूरे मामले में आप सबको भी जानकारी होगी इस चीज की, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूं जो जिन साथियों को ध्यान ना हो। 11 अगस्त को लापता हुई थी भिवानी के लोहारू के ढाणी लक्ष्मण की मनीषा, और 13 अगस्त को उनका शव मिला था। मनीषा के का जो शव वो सिंघानी गांव है, बड़ा गांव है, वहां के खेतों में पड़ा हुआ मिला। परिवारजनों ने हत्या का आरोप भी लगाया, पुलिस ने भी हत्या का केस दर्ज किया। मनीषा को न्याय दिलाने के लिए खूब धरना प्रदर्शन हुए। उसके बाद पुलिस ने आत्महत्या भी इसको बताया, जिससे लोगों में विरोध बढ़ा, और बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए मनीषा का तीसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स से हुआ और जांच सीबीआई को सौंप दी। लेकिन उसके बावजूद सीबीआई बार बार आ रही है, सीबीआई की टीम बार बार आ रही है, लेकिन किसी अंतिम ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है कि आखिर ऐसा कौन है या कैसे मनीषा की मौत हुई, उस पर अभी तक नहीं पहुंच पाई है। बहरहाल जिस ढंग से यह धरना एक दिन का सांकेतिक धरना हुआ, सरकार के सीबीआई की जांच में अगर तेजी आती है, सरकार को यह आश्वासन देती है, उस पर भी निगाहें रहेंगी। इस मामले में क्या निकल करके बाहर आता है, जो भी अपडेट होंगी वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। बहरहाल एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए जिस ढंग से एक बार फिर से एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है और जिसका सांकेतिक धरना हो चुका है, शादी ब्याह के सीजन में भी मजबूरीवश इलाके के लोगों को धरना देने की नौबत आ गई है। बहरहाल देखना यह है कि सांकेतिक धरने के बाद क्या सीबीआई की जांच में तेजी आती है, क्या सरकार कोई मजबूत आश्वासन दे पाती है, या परिजनों को अन्य ग्रामवासियों और इलाका वासियों, प्रदेशवासियों के साथ एक बार फिर से बड़ा धरना धरने की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। उस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। मनीषा को न्याय दिलाने में क्या देरी हो रही है, जरूर अपनी राय कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।